दुखद घटना के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि एक नुकसान हुआ है बिहार का एक अच्छे अधिकारी का सेवा से बाहर चले जाना। पता चल रहा है अपने सूत्रों से कि अभी आधा दर्जन और आईपीएस हैं बिहार के जो अपना इस्तीफा मतलब पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और नए साल में 2025 में हो सकता है वो अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो एक माफिया सरगना अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, इसका एक बहुत गलत संदेश गया है आईपीएस पदाधिकारियों में। जब मुख्यमंत्री ही माफिया का गिरोह में शामिल हो जाएगा तो हम लोग क्या ड्यूटी करेंगे, क्या पुलिसिंग करेंगे। आईपीएस शिवदीप लांडे का देखिए इस्तीफा को मंजूरी मिल गया है। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफों को अब मंजूरी मिल गई, इस तरीके की खबरें आ रही, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि ये जो शिवदीप लांडे हैं ये 2006 बैच के आईपीएस थे और मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बिहार कैडर मिला था और बिहार में कई जिलों के एसपी रहे, पूर्णिया के आईजी भी थे और एक अच्छी छवि इनकी थी, ईमानदार पदाधिकारी के रूप में गिने जाते थे। और पिछले सितंबर महीने में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फेसबुक पर उसका ऐलान भी कर दिया था। फिर इनका इस्तीफा बिहार सरकार से गया था भारत सरकार को मंजूरी के लिए। कल इस पर राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिल गई है और कल गृह मंत्रालय की अधिसूचना भी जारी हो गई है। मतलब उनका त्यागपत्र जो था वो स्वीकार कर लिया गया है और अब वे आईपीएस नहीं रह गए। देखिए, इसको मैं एक दुखद घटना के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि एक नुकसान हुआ है बिहार का एक अच्छे अधिकारी का सेवा से बाहर चले जाना। और ये आईपीएस मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब किसी ने इस्तीफा दिया है। एक और लेडी आईपीएस है, काम्या मिश्रा नाम है, वो दरभंगा की ग्रामीण एसपी हुआ करती थी, 2019 बैच की आईपीएस है। उसने भी कुछ महीने पहले इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, उसको 6 महीने की छुट्टी दे दी गई और वो उड़ीसा चली गई है। मयूरभंज जिले की रहने वाली है, मयूरभंज चली गई है। और मुझे पता चल रहा है अपने सूत्रों से कि अभी आधा दर्जन और आईपीएस हैं बिहार के जो अपना इस्तीफा मतलब पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और नए साल में 2025 में हो सकता है वो अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दे। तो ये जो इस्तीफों की झड़ी लग गई है जो पहले कभी नहीं होता था, तो उसकी यदि एक वजह है तो उसके लिए पूरी तरह से मतलब हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जिम्मेदार हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो एक माफिया सरगना अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, इसका एक बहुत गलत संदेश गया है आईपीएस पदाधिकारियों में। लोगों में एक मतलब निराशा की भाव आ गई है आईपीएस अधिकारियों में कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया का गिरोह में शामिल हो जाएगा तो हम लोग क्या ड्यूटी करेंगे, क्या पुलिसिंग करेंगे। अभी देखिए, ये अनंत सिंह 5 बरस से बेऊर जेल में बंद था। कुछ महीने पहले इसको पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया और ये जेल से बाहर आ गया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ही इसके गिरोह में शामिल हैं। अब ये हालत है कि अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए आता है मुख्यमंत्री आवास में और बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। कितने शर्म की बात है। 1.5 साल पहले इसी मुख्यमंत्री ने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से रिहा कर दिया था, क्योंकि राजपूत वोट बैंक में नीतीश को सिंधमारी करनी है। तो जिस तरह माफिया के साथ मुख्यमंत्री उठ बैठ रहे हैं उसको लेके एक बहुत गलत संदेश गया है। मुझे भी फ़ोन करके एसपी डीआईजी लोग बताते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक नया जो बिहार में लफड़ा आ गया है वो है डीके टैक्स देने का। देखिए, बिहार में सारे उद्योग तो चौपट हो गए हैं। एक उद्योग है तबादला उद्योग, उसमें आजकल डीके टैक्स की वसूली की जा रही है। और ये स्थिति हो गई है कि मुझे खबर मिलती है कि एक एक ज़िला में एसपी की तैनाती के लिए 50-50 लाख रुपए डीके टैक्स में देने पड़ते हैं। तो उसमें ईमानदार अधिकारी कहाँ से टिकेंगे? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी तो चांदी हो गई है। वो लोग डीके टैक्स दे रहे हैं 50 लाख रुपए का और फिर जिला में जाके लूट खसोट मचाए हुए हैं। लूट का बाजार गर्म है। आखिरकार कारण क्या रहा होगा शिवदीप लांडे के इस्तीफा? वही मैं कारण बता रहा हूँ कि आईपीएस अधिकारियों में फ्रस्ट्रेशन हो गया है बिहार में। जिस तरह से मुख्यमंत्री माफिया के साथ उठने बैठने लगे हैं, माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं, जिस तरह डीके टैक्स का चलन हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है। ऐसे तो शिवदीप ने अपने फेसबुक पर कहा था कि मैं बिहार में ही रहूँगा, बिहार छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन हो सकता है वो महाराष्ट्र लौट जाए। महाराष्ट्र में उनके जो ससुर हैं विजय शिवतारे नाम है, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो हो सकता है शिवदीप भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एंट्री करें, उतना मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इस तरह से जो इस्तीफा दिया जा रहा है आईपीएस अफसरों का, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार में। देखिए, जो आईपीएस ऑफिसर इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है यह बिहार के लिए, क्योंकि एक ईमानदार अफसर को कहीं ना कहीं बिहार ने अब जाकर खो दिया है। ऐसे में दर्जनों आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो
कतार में लगे हुए हैं और इस्तीफा का दौर लगातार जारी रहेगा नीतीश कुमार के रवैया के वजह से, क्योंकि वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। परा बात कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस कुमार दास। वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।